हे गाइस, दिस इज एपी। वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एपी सर इंग्लिश। आप सभी का स्वागत है। गाइस स्टार्ट करते हैं एसटी डिस्कशन। और एसटी नंबर 36 है। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मुझे टाइम मिलते ही मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस एसटी के थ्रू या फिर इन एसटीज के थ्रू जो क्वेश्चंस हम पुट करते हैं या फिर यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और इसका सीधा फ़ायदा आपको एग्जाम में मिलता है। कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा ये भी मैं चीज़ें बताता रहता हूँ। आप अच्छे से नोट करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर किसी पॉइंट में, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है या फिर कहीं पर कुछ ऐसा लगता है कि इससे मुझे नोट करना है तो आप उसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर इंग्लिश पूछी जा रही है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीडीएस हो, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन चलाते हैं बहुत ही ना सिलेक्टेड होते हैं और कई सारे एग्ज़ाम्स में चूज करके लाता हूँ कि ये इसमें कुछ अच्छा मिलेगा आपको, इसमें कुछ अच्छा मिलेगा आपको, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो हर टाइप्स में आपको प्रिपेयर करता हूँ। स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन से। पहला सेंटेंस लिखा है हमारे पास, कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू पोस्टपोन, इफ़ वी वॉन्ट टू पोस्टपोन और कैंसिल एन अपॉइंटमेंट वी। अब हमें यहाँ पर जो ऑप्शन चूज करना है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है वो हमें बताना है। सो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर ईडियम यूज किया गया है, टेक अ रेन चेक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो योर आंसर वुड बी सी ऑप्शन। ठीक है, टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग फॉर अ मोमेंट और फॉर अ वाइल। किसी चीज़ को थोड़े समय के लिए या फिर कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर देना, बट लेटर ऑन यू कैन कंसीडर इट। बट बाद में हो सकता है आप इसे कंसीडर कर लो, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप उस किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना या पोलाइटली डिक्लाइन कर देना, मना कर देना, उसको हम बोलते हैं टेक अ रेन चेक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इफ़ समथिंग रिंग्स अ बेल, इफ़ समथिंग रिंग्स अ बेल, ये एक ईडियम है, रिंग अ बेल। इसका मतलब होता है टू साउंड समथिंग फैमिलियर। अगर कोई चीज़ फैमिलियर साउंड करे, कहीं से सुना तो ऐसा लगता है नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि सुना 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 प्रतीत हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं रिंग्स अ बेल। बट एक्चुअली यू डजेंट नो व्हेन एंड वेयर यू हर्ड दैट साउंड। बट वो एक्चुअली में आपको ये नहीं पता चल पाता है कि आपने वो कब और कहाँ सुना था, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सुना सुना है, तो उसे हम बोलते हैं रिंग्स अ बेल या रिंग अ बेल। ये एक ईडियम है, अच्छा है। तो यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, इट साउंड्स फैमिलियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड से आगे हमारे पास यहाँ पर एरर है। एरर डिटेक्शन करना है, किस पार्ट में एरर, कौन सा पार्ट एरर कंटेन कर रहा है। जो ऑप्शन एरर कंटेन कर रहा है उसी को सिलेक्ट करना है। एक एक क्वेश्चन फिर से देखिएगा। लिखा है सी हैज़ नॉट बीन। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हैज़ की, हैव की कोई भी फॉर्म आती है, वहाँ पर जो वर्ब आएगी तो वो वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये बात हमेशा याद रखना। चाहे हैज़ की कोई भी फॉर्म हो, हैव की कोई भी फॉर्म हो, हैव हो, हैज़ हो, हैड हो, इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगी वो हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में आएगी। बीइंग तो आईएनजी फॉर्म होती है बी की, तो इसके ये हमारे पास एरर हो जाएगी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी की ही थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिन होती है, और बिन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। शी हैज़ नॉट बिन चार्ज्ड बट वॉज हेल्ड फॉर 2 days एंड बार्ड फ्रॉम। अब ध्यान दीजिएगा, एक और वर्ड यहाँ पर बार्ड। बार्ड के साथ यहाँ पर हमेशा फ्रॉम यूज किया जाता है। किसी चीज़ को, किसी को कहीं से कुछ करने से रोक देना, तो रोक देने के लिए हम बार्ड लगाते हैं। जैसे और भी वर्ड आपने सुन रखा होगा, रिफ्रेन, अब्सटेन, प्रिवेंट, इन सब के साथ फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम यूजिंग फेसबुक फॉर 180 days। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर एरर थी। ए में क्या था? बीइंग की जगह पर बीन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। प्रिया रैन एज फास्टर एज अ चीता। ठीक है, यहीं पर एरर मिल गई मुझे। आपको पता है सिमली के बीच हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाते हैं, हमेशा पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। सिमली, सिमली समझते हो ना? जैसे एज लिखा है यहाँ पर, है ना, एज आ जाए आपका, या फिर सो एज आ जाए, है ना, सो एज आ जाए। इनके बीच हमेशा हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। कौन सी डिग्री यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। तो फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? फास्ट होती है। और फास्ट के बारे में एडिशनल नॉलेज ये है कि फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है, अपने आप में एडवर्ब भी है, और अपने आप में ये नाउन भी है। ध्यान रखना, एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब होगा तो वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को क्वालिफाई करेगी। ध्यान रखना। और नाउन जब होता है तो इसका मतलब है फास्ट रखना। जैसे आप लोग रखते हो ना, फास्ट, ऑब्जर्व फास्ट करते हो, उसे बोलते हैं फास्ट। सो फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, कहना ये मैं चाह रहा हूँ कि फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जैसे एल वाई एंडिंग वर्ड, जनरली एल वाई एंडिंग जो लोग बोल देते हैं कि ना कि ये एडवर्ब होती है, तो फास्टली में, फास्ट में एल वाई लगा देते हैं, फास्टली एडवर्ब बना देते हैं। बट फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। अगर कहीं मिले तो गलत हो जाएगा। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आंसर आपका, फोर्थ में भी अगेन एरर हमारे पास क्या है, फास्टर ना होकर यहाँ पर हो जाएगा फास्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में लिखा है कि इट इज़ अ नेशनल सेम, क्या चीज़ भाई नेशनल सेम है, दैट इवन सेवरल डिकेड्स, सेवरल के बाद प्लूरल नाउन आता है, ध्यान दीजिए, डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के कई डिकेड्स के बाद द कंट्री हैड नॉट बीन एबल टू फ्री इट्स सेल्फ फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। एक और वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, MAL जो वर्ड होता है रूट वर्ड होता है, इसका मतलब है नेगेटिव किसी भी चीज़ को बताता है, किसी भी चीज़ की नेगेटिविटी को बताता है। जैसे न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, अच्छा, और मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस सुना होगा ना इस टाइप्स में, तो ये मैल नेगेटिव वर्ड होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, एरर क्या है, ये हमें बताना है। इट इज़ अ नेशनल शेम, ध्यान दीजिए, ये रिजल्ट दे रखा है किसी चीज़ का, किसी एक्शन का ये रिजल्ट दे रखा है और रिजल्ट हमारा प्रेजेंट में है, बट ये एक्शन देखो किस में बात कर रहा है कि हैड नॉट बीन, पास परफेक्ट में है। आपको पता है ना, टाइम टेंस पढ़ रखे होगे तो उसमें बताया गया होगा कि अगर किसी एक्शन का इम्पैक्ट, जो पास्ट में कोई ऐसा एक्शन हुआ हो जिसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में रहे, कोई एक्शन, जैसे मान चलो ये हमारी टाइम की लाइन है और टाइम की लाइन में ये हमारा पॉइंट प्रेजेंट का है और इसके बाद यहाँ पर जो हमारा होगा वो पास्ट का होगा, इसके बाद जो होगा वो फ्यूचर होगा और इसके पहले का जो होगा वो हमारा पास्ट का होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया कि अगर कोई एक्शन पास्ट में हुआ हो और पास्ट से होकर उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट तक रहे तो वो एक्शन आपका लिखा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है इट इज़ अ नेशनल शेम, ये कि रिजल्ट है जो कि इज़ यानी कि प्रेजेंट में दे रखा है। तो ये इस एक्शन का, जो पास्ट में हुए एक्शन का इम्पैक्ट यानी रिजल्ट अभी प्रेजेंट में वैलिड है। अगर वैलिड है प्रेजेंट में तो ये एक्शन हमारा किस में, पास्ट परफेक्ट में ना होकर किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। सो यहाँ पर हैड ना होकर क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, हैज़। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन में यहाँ पर एरर है आपके पास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में लिखा है फाइंड करना है कॉमन श्रू। अब ध्यान दीजिएगा, श्रू का मतलब क्या होता है, जैसे एक लॉन्ग नोज़ की एनिमल होती है, जैसे आप छछूंदर टाइप को बोलते हो, उसे बोलते हैं श्रू, ठीक है। हालांकि श्रू के बहुत सारे मीनिंग भी हैं। एक श्रू का मतलब होता है आप बोल सकते हो जैसे कि एक फीमेल के लिए लगाते हैं, बेसिकली वुमेन के लिए लगाते हैं, जो क्या बोलेंगे आप उसे, इल टेम्पर्ड की हो, बैड टेम्पर्ड की हो, उसे भी बोलते हैं श्रू, ठीक है। तो श्रू हिंदी में एक बोलते हैं छछूंदर। यहाँ पर ध्यान देना क्या लिखा है, कॉमन श्रू हुज फेवरेट मील इज़ अर्थवॉर्म्स, है ना, आर वेरी एक्टिव एंड मस्ट ईट कॉन्स्टेंटली टू सप्लाई देयर, है ना, कॉन्स्टेंटली, ठीक है, सप्लाई देयर, देयर दे रखा हमें यहाँ पर, देयर दे रखा है तो प्लूरल है, आर दे रखा है तो प्लूरल वर्ब दे रखी है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल दे रखा है। इसका मतलब हमारे पास दो दो पार्ट में कुछ प्लूरल होने का इंडिकेशन हो रहा है और श्रू यहाँ पर सिंगुलर लिखी है, तो श्रू को क्या कर दो, श्रूज कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखो कि आगे देखो, अगर हम किसी एक पार्ट में करेंगे, अगर यहाँ पर मैं इज़ कर दूँ श्रू को देखते हुए, अगर इस श्रू को देखते हुए मैं इज़ कर दूँ तो आगे यहाँ पर देयर दे रखा है, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देयर है जो कि पार्ट सी में है और यहाँ पर आर है जो कि पार्ट बी में है। अब एक साथ दो दो पार्ट में तो एरर कर नहीं सकते हो, इसलिए आपको कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना होगा कि एक ही ऑप्शन में करने से, एरर डिटेक्ट करने से और एरर करेक्ट करने से पूरा सेंटेंस सही हो जाए। तो यहाँ पर श्रू को क्या कर दो, प्लूरल कर दो, सबको सही हो जाएगा यहाँ पर, है ना। श्रू को प्लूरल कर दें, श्रूज कर दें। सो कॉमन श्रूज यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। अगेन 6 का ए होगा, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, डू द मैरी गोल्ड्स इन योर गार्डन स्मेल मोर स्वीटर देन इन आर्स, ठीक है। अभी आपको पता है ना, यहाँ पर जो स्वीटर दे रखा है कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है और कंपैरेटिव डिग्री स्वीट जो है सिंगल सिलेबल का है। सिंगल सिलेबल का जो एडजेक्टिव होता है वो अपने आप में स्वीटर यानी कि ER लगा कर कंपैरेटिव बन सकता है ना, ER या IER डिपेंडिंग ऑन वर्ड्स, ठीक है, वैसे बन सकता है। तो मोर स्वीटर यहाँ पर नहीं होगा, डबल PD डबल CD डबल SD कैन नॉट बी यूज टुगेदर, है ना, एक साथ ही यूज़ नहीं की जा सकती है यहाँ पर, इसलिए मोर स्वीटर ना होकर यहाँ पर केवल स्वीटर होगा। आप चाहो तो इस मोर की जगह पर मच कर सकते हो, क्योंकि जब भी कंपैरेटिव डिग्री को ज़्यादा मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप उसके पहले पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव लगा सकते हो ना, पॉजिटिव डिग्री। तो CD के पहले पॉजिटिव लगा सकते हो आप, तो वहाँ पर आप मोर को मच कर सकते हो। क्या कर दो, मोर को क्या कर दो, मोर को काटो और मच कर दो, या तो मोर को हटा ही दो या तो मोर को मच कर दो। अच्छा, मच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एम्फैटिक वर्जन हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करने लगोगे, बस यही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में लिखा है मच टू हिज फॉर्चून ही मैरिड अ गर्ल हु वॉज मोर टॉल एंड लवलियर देन हर एल्डर सिस्टर। दो चीज़ों या दो लोगों के बीच कंपैरिजन किया जा रहा है, इस लड़की के बारे में और उसकी बड़ी बहन के बारे में। तो यहाँ पर दो पर्सन या दो चीज़ों के बीच कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। बट यहाँ पर देखा हमने कि मोर लिखा है और टॉल लिखा है। टॉल जो है सिंगल सिलेबल का एडजेक्टिव है, लवलियर भी सिंगल सिलेबल का है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। बट यहाँ पर टॉल जो है सिंगल सिलेबल का था, बट उसे कंपैरेटिव बनाने के लिए उन्होंने मोर लगा रखा है। मोर नहीं होगा, टॉल को टॉलर करना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा ना। टॉल को क्या करना पड़ेगा, टॉलर करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर किस में है, अगेन बी में होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन में। मोर को यहाँ पर हटा देंगे, मोर की जगह पर अगेन फिर हम चाहें तो मच लिख सकते हैं, मच टॉलर एंड लवलियर दैन, अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो टॉल ना होकर यहाँ पर क्या होगा, टॉलर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में लिखा है द पार्टी हैड क्वाइटली डम्प्ड इट्स अलाई। ठीक है, पार्टी, अलाई पार्टी जो होती है सहयोगी दल जो होता है उसको, है ना। फॉर अ लिटिल आर्स, आर्स दे रखा है काउंटेबल नाउन, और आपको पता है लिटिल का कोई भी वर्जन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, तो यहाँ पर लिटिल ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना आ फ्यू। ठीक है, तो आ फ्यू आर्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द PFL ऑन थर्सडे अनाउंस्ड 3 हेडलाइनर्स, ठीक है, एंड 3 को हेडलाइंस फाइट्स फॉर दी 3 फर्स्ट इवेंट्स। आपको पता है एक वर्ड आपने उसमें से रखा होगा अरेंजमेंट में, पहले आता है ऑर्डिनल, है ना, ऑर्डिनल, फिर आता है कार्डिनल। ठीक है, ऑर्डिनल जैसे जो ऑर्डर को जारी करते हैं, रैंक को जारी करते हैं, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये हमारे ऑर्डिनल हो गए। कार्डिनल में जो क्या होता है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो 1 2 3 ऐसे ही, ये कार्डिनल हो गए। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्डिनल आते हैं, देन हमारे पास क्या आते हैं, कार्डिनल आते हैं। तो पहले क्या आएगा, ओ आएगा, देन यानी सी आएगा इस टाइप्स में, देन मल्टीप्लिकेटिव भी आता है इस टाइप्स में, तो OCM, ऑर्डिनल कार्डिनल मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 फर्स्ट ना होकर फर्स्ट 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द मोर द गवर्नमेंट ट्राइज टू चेंज द थिंग्स, ठीक है, मोर दे रिमेन द सेम। द मोर द गवर्नमेंट ट्राइज टू चेंज थिंग्स, मोर दे रिमेन द सेम। आपने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ रखा होगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर द जो आर्टिकल आता है एडवर्ब बनने का काम करता है, तो यहाँ पर द प्लस कंपैरेटिव डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर भी द लगाओ। तो ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में एरर है, और यहाँ पर आपको क्या चूज करना है, आर्टिकल द लगाना है इस मोर के पहले, द मोर, है ना। ऑप्शन ए में तो द लगा है, सही है, तो ऑप्शन नंबर सी में द मोर कर दो, द मोर दे रिमेन द सेम। सो ऑप्शन नंबर सी अगेन एरर आपका हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में लिखा है एनी गवर्नमेंट पजेजेस ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग न्यू स्कीम्स एंड प्लान्स बट सिटीजन्स हैव इवन द ग्रेटेस्ट एबिलिटी। यहाँ पर ध्यान दे रखा है, आपने सुन रखा होगा कंपैरेटिव डिग्री या फिर एडजेक्टिव कहीं अच्छी जगह से पढ़ा होगा, तो आपने सुन रखा होगा उसे बोलते हैं क्या बोलेंगे इस एडजेक्टिव को, ऐसा पढ़ते हैं ना, बोलते नहीं कि उसे ट्रांजिशन ऑफ डिग्रीज़ बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे उसे, ट्रांजिशन ऑफ डिग्रीज़। तो ट्रांजिशन ऑफ डिग्रीज़ में आपको ये बात सिखाई जाती है कि अगर जैसे ये हमारे पास PD है और PD के बाद CD होगा, CD के बाद यहाँ पर SD होगा। ट्रांजिशन ऑफ डिग्रीज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रहती है ना इस टाइप में, तो यहाँ पर ट्रांजिशन ऑफ डिग्रीज़ क्या हो जाएगा, सबसे पहले PD आएगा, PD से CD होगा और CD से SD होगा इस टाइप में। तो अब डायरेक्ट PD से SD नहीं जा सकते हो, जैसे मैंने बोलूँ ना, सिचुएशन गोज़ फ्रॉम बैड टू वर्स हो सकती है। जैसे मैं बोलूँ कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, तो आपने कहा कि गुड की कंपैरेटिव डिग्री आपकी बेटर होती है, ठीक है, बेटर, और सुपर डिग्री होती है बेस्ट। ऐसे यहाँ पर बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, वर्स और वर्स्ट होती है। तो अगर कोई चीज़ जानते हो ना, अगर कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है वर्स्ट तो वर्स्ट हो जाएगी, बैड से होगी तो वर्स्ट हो जाएगी, गुड से बेटर होगी, बेटर से बेस्ट होगी, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ डिग्रीज। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें, लिखा है एनी गवर्नमेंट पजेसेस ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग न्यू स्कीम्स एंड प्लान्स, ग्रेट दे रखा है, ठीक है, पोस्ट डिग्री में दे रखा है, बट दी सिटीजन्स हैव इवन द ग्रेटेस्ट, नहीं, यहाँ पर द ग्रेटेस्ट की जगह पर केवल ग्रेटर होगा, ग्रेटर, क्योंकि जो ट्रांजिशन ऑफ डिग्रीज होता है वो पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। द ग्रेटेस्ट की जगह पर केवल ग्रेटर होगा, ध्यान दीजिएगा, द ग्रेटेस्ट की जगह पर ग्रेटर एबिलिटी टू फॉयल ईच प्लान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा, रिविजन भी होता आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ही हैज़ बीन
रेड थ्रू, अब ही हैज़ बीन रेड थ्रू तो पैसिव में दे रखा है, वैसे भी गलत है, तो आप या तो आप इसे इस बीन को हटा दो तो सही हो जाएगा, एक्टिव में बना हो जाएगा, या फिर इस रीड वर्ब को आईएनजी फॉर्म बना दो, ही हैज़ बीन रीडिंग थ्रू, ठीक है, वो भी सही हो जाएगा। सो यहाँ पर कोई भी पार्ट आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। अगला 14 नंबर आंसर बताना हमें, इनकरेक्टली स्पेल्ड कौन सा वर्ड दे रखा है वो हमें फाइंड करना है। लेजिटिमेट बिल्कुल करेक्टली स्पेल्ड किया गया है, जिसका मतलब कोई चीज़ लीगल होती है जो वैलिड हो उसे बोलते हैं लेजिटिमेट। प्रोमुलगेट और प्रोपोगेट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं, इसका मतलब किसी चीज़ का प्रचार प्रसार करना, नई स्कीम्स लॉन्च करना, अनाउंस करना उसे बोलते हैं। और सो आंसर आपका एग्जैजरेट यानी ऑप्शन नंबर 3 ये गलत लिखा है। यहाँ पर स्पेलिंग होनी चाहिए थी डबल जी, है ना, एग्जैजरेट की स्पेलिंग क्या होगी, डबल जी होगी, EXAGGERAT। एग्जैजरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, उसे एग्जैजरेट करना बोलते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा, 14 का थर्ड नंबर हो जाएगा। आगे 15 से 17 में फाइंड करना है सिनोनिम, फटाफट आंसर देखेंगे 15 से 17 का। 15 से 17 में फॉर्मेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को बोल सकते ना कि भड़काना, फॉर्मेंट करना है, इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, प्रोवोक करना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं फॉर्मेंट करना। सो फॉर्मेंट का हमें सिनोनिम फाइंड करना है, इंस्टिगेट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, इंस्टिगेट करना। सो फॉर्मेंट का मतलब क्या है, किसी चीज़ को उकसाना, प्रोवोक करना, कुछ नेगेटिव करने के लिए। इन्वोक तो बोल सकते हैं बेसिकली आह्वान करना, इन्वोक नहीं बोलेंगे यहाँ पर, प्रोवोक बोलेंगे, ठीक है, प्रोवोक बोल सकते हो। इंसाइट एक वर्ड सुन रखा होगा ना, इंसाइट, तो इंसाइट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, इंस्टिगेट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। वेस्ट जानते हो, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, रिलिंक्विश करना, उसे रिनाउंस करना बोलते हैं। वेक्स का मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना किसी चीज़ को, किसी को, उसे वेक्स करना बोलते हैं। सॉलिसिटस का मतलब कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत ही अच्छी हो उसे सॉलिसिटस बोलते हैं। होलसम इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, यहाँ पर होलसम इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वाइज मीन्स बुद्धिमान, कॉन्फिडेंट मीन्स सेल्फ एश्योर्ड, और ऑप्सिन मीन्स वल्गर जो कि खराब चीज़ होती हैं उसे बोलते हैं ऑप्सिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है 17 में, फाल्टर, ठीक है। फाल्टर का मतलब होता है डगमगाना, लड़खड़ाना, उसे बोलते हैं फाल्टरिंग करना। नहीं, फाल्टरिंग का मतलब होता है जैसे कोई कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, व्हेन यू लूज़ कॉन्फिडेंस दैट मीन्स दैट मोमेंट इज़ कॉल्ड फाल्टरिंग, नहीं, फाल्टर का। तो फाल्टर का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिनोनिम फाइंड करना था, वोवल हो जाएगा, वोवल, ऑप्शन नंबर ए। ओवल आप बोल सकते हो, आप इसे आप वेवर भी बोल सकते हो, वर्ड सुन रखा होगा, लर्च भी बोल सकते हो, बैबल भी बोल सकते हो, स्टैमर हो जाएगा, वैसिलेट हो जाएगा, ये सब सिनोनिम तो है फाल्टर के। एनिमेट, एक्टिव, तो एक दूसरे के सिनोनिम है। बाउंस के दो मीनिंग होते हैं, एक तो बाउंस का मतलब उछाल होता है, दूसरा किसी चीज़ का कैंसिल होना, रद्द होना, चेक बाउंस की जाती है वो भी बाउंस हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर 17 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें एक ईडियम यूज किया गया है और उस ईडियम का कौन सा सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन मीनिंग कन्वे कर रहा है, कंक्लूजन पार्ट, वो हमें बताना है। पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है किसी सिचुएशन को पैसिफाई करना, कंट्रोल करना, काम डाउन करना, उसे बोलते हैं पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर। अब कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है देख लीजिए, यहाँ पर पैसिफाई द सिचुएशन यानी ऑप्शन नंबर सी कन्वे कर रहा है। अब सी कन्वे कर रहा है तो आंसर हमारा कौन सा होगा, वो हमें चूज करना होगा, ओनली सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखा हमने, यहाँ पर फिर से फाइंड करना है साइनोसर। साइनोसर का मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बोलते नहीं है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का केंद्र जिसे बोलते हैं, या सेंटर ऑफ एडमिरेशन भी बोल सकते हो, तो इसे साइनोसर बोलते हैं। अब साइनोसर की मीनिंग यहाँ पर किस पोर्शन में डिफाइन की गई है एग्जैक्टली वो हमें चूज करना है। 19 में लिखा है, माई सिस्टर एंड आई वर द साइनोसर ऑफ ऑल आइज व्हेन वी इंटर्ड द ऑफिस। बिल्कुल यहाँ पर सही मीनिंग दे रखा है, वी हैड जस्ट बीन अवॉर्डेड स्पेशल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर ए बढ़िया मीनिंग कन्वे कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 मीनिंग कन्वे कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन में गलत हैं। सो ऑप्शन नंबर 19 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में फाइंड करना है, यहाँ पर हमें अगेन सेंटेंस दे रखा है, अंडरलाइन पार्ट में बताना है यहाँ पर उसकी मीनिंग। जैसे सेंटेंस को अच्छे से पढ़िएगा, 20 नंबर का पहले आप उसे जो हेडिंग से दे रखी है उनको पढ़िएगा अच्छे से और देन आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है, मैनी जस्टिफाई देयर एक्शंस सेइंग दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी कि जो आपका एंड होता है वो जस्टिफाई करेगा कि आपने साधन कौन से यूज किए थे, सो रिसोर्सेज कौन सा यूज किए थे। एक प्रोवर्ब होती है ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, वो सेम मीनिंग इसी की जैसी होती है। तो यहाँ पर एंड ही आपका जस्टिफाई करेगा कि आप क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे, कौन से रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है, काफ़ी कुछ यहाँ से आपको सीखने को यहाँ से मिलेगा। सो आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर यानी कि
जो कंक्लूजन का पोर्शन है वो थर्ड वाला मीनिंग कन्वे कर रहा है। इन अ वॉर द मोर पावरफुल साइड डज नॉट हेजिटेट नहीं करती टू यूज़ अनकन्वेंशनल वेपन्स टू अचीव विक्ट्री, विक्ट्री को अचीव करने के लिए अनकन्वेंशनल वेपन्स भी वो यूज कर लेती है। अंततः उसका मोटिव होता है विक्ट्री, जीतना, यानी जीतना। अंततः उसका मोटिव क्या होता है? जीतना, जीतना। नो मैटर आप कौन से रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, कौन से मीन्स यूज कर रहे हो, लेकिन अंततः आपका मोटिव क्या है? जीतना। सो आंसर यहाँ पर वही मीनिंग कन्वे कर रहा है। सो कंक्लूजन का पोर्शन थर्ड कन्वे कर रहा है। सो आंसर आपका क्या होगा? कौन सा आंसर होगा? आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए 1। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ रहा है 21st में हमारे पास फिर से अगेन दे रखा है कुछ। सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन तो नहीं किया गया है, बट यहाँ पर मीनिंग निकल के आ रहा है। बुक द टिकट्स नाउ एज द अर्ली बर्ड गेट्स द वॉर्म, यानी जो जब भी जल्दी जगता है वही सब कुछ पाता है। मीनिंग ऐसे ही कुछ दे रखा है, तो यहाँ पर यही मीनिंग है। इसका मीनिंग हमें बताना है इन कंक्लूजन थ्रू के। सो इसमें और इसमें ये दोनों कन्वे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हमें देखना है। दोज हु रिप्लाई विदाउट थिंकिंग गेट्स इनटू ट्रबल, ये तो गलत है। दोज हु आर ईगर एंड अर्ली आर द वंस हु मोस्ट सक्सीड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, यानी कंक्लूजन नंबर सेकंड सही है। और कंक्लूजन सेकंड सही है तो आंसर कौन सा सही होगा, ये हमें देखना है। सो आंसर हमारा सही होगा जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, है ना। जो आंसर हमारा सही होगा तो वो थर्ड होगा, क्योंकि कंक्लूजन सेकंड सही था। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में फाइंड करना है फिर से अगेन एक अंडरलाइंड ईडियम दे रखा है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। उसका हमें मीनिंग फाइंड करना है कंक्लूजन के थ्रू। यहाँ पर लिखा है पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड विद देयर ओन सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है। जो उनके पास होता है वो अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन कंक्लूजन का पोर्शन एक जो है वो वैलिड है। द थिंग्स अ पर्सन डज नॉट हैव, जो चीज़ें पर्सन के पास नहीं होती हैं, ऑलवेज सीम मोर अपीलिंग, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं देन द थिंग्स ही और सी डज हैव, जो चीज़ें उसके पास होती हैं। बिल्कुल सही बात है, जो अपने पास होती है उसकी वैल्यू कम करते हैं, जो दूसरे के पास होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं। तो बोलते नहीं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी कंक्लूजन का पोर्शन 1 और कंक्लूजन का पोर्शन 2 दोनों मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर चूज करिए ऑप्शन को देखकर। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बोथ 1 एंड सेकंड। बहुत अच्छे क्वेश्चन से नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। हमें यहाँ पर फाइंड करना है मीनिंग कंपंक्शन की। कंपंक्शन का मतलब होता है फीलिंग ऑफ रिग्रेट, है ना, पछतावा होना, मलाल होना, उगटना सुना है ना, मलाल होना, उस टाइप से। तो कंपंक्शन की मीनिंग होती है। अब कंपंक्शन की मीनिंग है उसमें कौन से पोर्शन में दे रखी है वही हमें बताना है कंक्लूजन पोर्शन में। इट इज़ अ नोबल फीलिंग, बिल्कुल भी नहीं, ये नोबल फीलिंग थोड़ा ना होता है, यानी कंक्लूजन 1 गलत है। एट द एंड ऑफ देयर प्रोडक्टिव लाइफ दे माइट फाइंड देमसेल्व्स नीदर हेयर नॉर देयर, ना यहाँ के पाते हैं ना वहाँ के पाते हैं। और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, ठीक है, ये बहुत अच्छा यहाँ पर यूज किया गया है ईडियम। ये देखिए कंप्लीट ईडियम है, थोड़ा सा हम इसे सही करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा ईडियम यूज किया गया है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। आपने सुना ना भगोड़ा जैसे बोलते हो ना, फ्यूजिटिव जो टाइप का बोलते हो, जैसे अपॉर्चुनिस्ट बोलते हो, है ना, उसे बोलते हैं। तो अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास मतलब कि जो इधर भागेगा उधर भागेगा, वो कहीं एक जगह अपना नाम नहीं बना पा सकता है, एक चीज़ नहीं कर सकता है। आपको ये भी तैयारी करनी है, वो भी तैयारी करनी है, ये भी एग्ज़ाम देना है, उस टाइप का एग्ज़ाम देना है जो कि अलग अलग हैं, तो आप दोनों भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। यही होता है सिचुएशन। आप एक इस नाव पे सवार हो रहे हो, उस नाव पे सवार हो रहे हो, तो फिर क्या होता है, अंततः गड़बड़ हो जाती है चीज़ें। तो ये वही मीनिंग दे रहा है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। सो आंसर हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा वो कंक्लूजन का सेकंड मीनिंग कन्वे कर रहा है। यू हैव नो वन टू केयर फॉर और वरी अबाउट, यू आर द मास्टर ऑफ योर सेल्फ, ये तो ऐसा कोई मीनिंग है ही नहीं है इसमें। सो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, कंक्लूजन का सेकंड होगा। और कंक्लूजन का सेकंड किस में है ये हमें देखना है। यहाँ पर कंक्लूजन का सेकंड जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट पढ़िएगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं पॉज देता हूँ और आप इसे पढ़ेंगे, पढ़ के मैं आंसर आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला ऑप्शन जो यहाँ पर आंसर होगा वो सेकंड नंबर यानी कि बिलोंग होगा, दूसरा आर नोन होगा, तीसरा यहाँ पर हमारे पास डिस्टिंक्टिव होगा, और चौथा जो आंसर हमारे पास होगा वो यहाँ पर हावेवर होगा, हावेवर, ठीक है।
यानी पहला जो आंसर मैंने बताया है वो आपको बिलोंग बताया है, दूसरा आंसर जो बताया मैंने आपको आर नोन बताया है, तीसरा जो ऑप्शन आपका होगा वो डिस्टिंक्टिव होगा, और 27 में जो आंसर होगा वो हाउ एवर होगा। देख लीजिएगा, पढ़िएगा, बहुत ईजी है, टफ नहीं है। 28 में देखते हैं फटाफट। यहाँ पर 28 में फाइंड करना, अच्छा 28 का भी एक और ऑप्शन है, 28 में उसमें फिल करना है, तो उसमें आंसर हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, यानी ऑप्शन नंबर A1 फॉर एग्जाम्पल होगा। अब हमें नेक्स्ट जो फाइंड करना है वो अपोजिट फाइंड करना है। एक्साइटेड का मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप ज़रा बताओ। एक्साइटेड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा उत्साहित होना, इसका एंटोनिम फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रैंकुल। ट्रैंकुल का मतलब जो नींद में आ जाए उसे ट्रैंकुल बोलते हैं ना। बाकी सब इसके सिनोनिम हो सकते हैं, हाइपर, टेंटलाइज्ड, थ्रिल्ड, है ना। आगे बढ़ते हैं। कैंडिड, कैंडिड का मतलब कोई भी चीज़ जो स्पष्ट हो, क्लियर हो, है ना, उसे बोलते हैं। ब्लंट का भी रिप्लाई होता है, ब्लंट रिप्लाई जो कैंडिड रिप्लाई हो। अपफ्रंट हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, इसका सिनोनिम हमें फाइंड करना है एंटोनिम। सो गार्ड इज गोइंग टू बी और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गार्डेड। कोई चीज़ गार्डेड हो, सिक्रेटिव हो, वो कैंडिड नहीं हो सकती है। सो कैंडिड और गार्डेड एक दूसरे के एंटोनिम होंगे। ब्लंट के दो मीनिंग होते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे आपने देखा होगा नाइफ जो होता है, चाकू होता है, ब्लंट हो जाता है, धार नहीं रहती है, उसको भी बोलते हैं। और ब्लंट रिप्लाई भी बोलते हैं, सीधे रिप्लाई बोल देना, है ना, मुंह तोड़ जवाब देना जिसे बोलते हैं, ब्लंट रिप्लाई दे देना, है ना। गिव समबडी अ बेफिटिंग रिप्लाई, उसे आप सुना होगा। अगला वर्ड जो हमारे पास टायर्ड है, मतलब थका होना, और थका होना तो इसका हमें यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना है, वाइटलाइज्ड हो जाएगा, है ना, वाइटलाइज्ड यानी चार्ज्ड हो। बाकी बीटन, स्लगिश और फटीग्ड ये सब सिनोनिम हो जाएंगे टायर्ड के। आगे बढ़ते हैं। एबॉलिश का मतलब किसी चीज़ को रद्द कर देना होता है, फेंक देना, ख़त्म कर देना, है ना। कोई कुरीत हो सकती है, कोई प्रथा हो सकती है, कुछ भी एबॉलिश कर देना तो उसे बोलते हैं। तो सेटअप इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। सेटअप हमें यहाँ पर एंटोनिम फाइंड करना है। एनल और एब्रोगेट और डिलीट ये सब सिनोनिम हो जाएंगे किसके, एबॉलिश के। एलोक्वेंस जिसे आप बोलते हैं ना, वाक्पटुता, इसे आप बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैब, यहाँ पर हमें इसका एंटोनिम फाइंड करना है। तो एलोक्वेंस वो इंसान होता है जो बहुत ही सीधे सीधे साफ साफ बोले, अच्छा अच्छा बोले। हाल्टिंग का मतलब जो स्टैमर करे, तो हाल्टिंग हो जाएगा इसका एंटोनिम। एक्सप्रेशन, फ्लुएंसी और रिटोरिक सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर बी, हाल्टिंग यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं। 34 तो 36 हमें फाइंड करना है यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देखिए, लिखा है हैविंग इनफाइनाइट पावर, वो जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो, इनफाइनाइट हो, उसे हम ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ओमनीपोटेंट, ओमनी रूट वर्ड है जिसका मतलब ऑल होता है। ऐसे ओमनी प्रेजेंट का मतलब जो हर जगह प्रेजेंट रहे। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। ओमनीसाइंट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है, उसे ओमनीसाइंट बोलते हैं। इम्पोर्टेंट उस इंसान को बोलते हैं या उस चीज़ को बोलते हैं जो जिसको पावरलेस हो, है ना। और दूसरा इंपॉर्टेंट पर्सन के लगाते हैं, वन हु कैन नॉट ब्रीड, है ना, उसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट मतलब किसी भी चीज़ के लगा सकते हो, पर्सन, एनिमल, किसी भी चीज़ के लगा सकते हो जो इंपॉर्टेंट होती है। तो ओमनीपोटेंट इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ओमनीपोटेंट। अगला है स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन के स्पीक जो होती है उसे हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। और एक्सटेम्पोर का ही एक सिनोनिम होता है इम्प्रॉम्प्चू, वो भी याद रखिएगा। फ्लुएंट, लोकोसियस, डेलिबरेट, ये इसके मीनिंग हो सकते हैं, बट वन वर्ड जो मीनिंग होता है उसका अपना खुद का मीनिंग होता है। एक्सटेम्पोर यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा आंसर। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, काम कम लेकिन सैलरी ज़्यादा हो, उसे हम साइनिक्योर बोलते हैं। डोंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन ऑनरेडी एंड साइनिक्योर। ऑनरेडी होती है जहाँ पर वेतन नहीं मिलता है, जैसे अवैतनिक बोलते हैं, बट साइनिक्योर होता है जहाँ पर काम कम होता है, वेतन बहुत मिलता है, उसे साइनिक्योर बोलते हैं। ओम्बुड्समैन जो होते हैं वो जिसे लोकायुक्त बोलते हैं, लोकपाल बोलते हो शायद, लोकपाल, है ना, उसे ओम्बुड्समैन बोलते हैं। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, साइनिक्योर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में हमें अगेन फाइंड करना है एरर। एरर 37 में लिखा है विल राम्या हैड। अब आपको पता है विल जो मॉडल वर्ब दे रखी है इसके साथ V1 फॉर्म आती है, हैड V1 फॉर्म नहीं होती, हैव V1 फॉर्म होती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैव, ठीक है। विल राम्या हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बाय 2050, ठीक है। क्या राम्या जो है वो 2025 तक अपना काम कर चुकी होगी, कंप्लीट कर चुकी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए में हैड ना होकर हैव होगा, HAVE, हैव, यानी बेस फॉर्म, वर्जिनल फॉर्म, वर्ड, है ना, फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में फाइंड करना है हमें इनकरेक्टली वर्ड कौन सा है, ये हमें देखना है। हॉलिस्टिकली बिल्कुल सही तरीके से लिखा गया है, हॉलिस्टिकली। सिम्बियोटिक बिल्कुल सही तरीके से स्पेल्ड किया गया है। कॉन्टोर गलत तरीके से लिखा है। कॉन्टोर की स्पेलिंग होती है CONTOUR, कॉन्टोर। और कॉन्टोर का मतलब होता है किसी चीज़ की रूपरेखा, है ना, उसे बोलते हैं कॉन्टोर। मिस्टीरियस बिल्कुल सही से लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, कॉन्टोर। और कॉन्टोर किस में लिखा है देखिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में लिखा है यहाँ पर
रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट बताना है हमें, इनडायरेक्ट दे रखा है। आर यू यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो पास्ट कंटिन्यूस बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस इसमें नहीं है यानी ए ख़त्म। ऑप्शन नंबर सेकंड में वी मेट बी मीट ये भी ख़त्म। ऑप्शन नंबर थर्ड में वी वर मीटिंग और ऑप्शन नंबर 4 में वी वर मीटिंग हर पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने नेक्स्ट डे बदला नहीं है तो नेक्स्ट डे वाला ख़त्म, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। 39 का थर्ड होगा। 40 लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का, आगे बढ़ते हैं। 40 में फाइंड करना है अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट ध्यान दीजिएगा इसमें हमारे पास दो आंसर हो सकते हैं, एक CBAD भी हो जाएगा और CDAB भी हो जाएगा, यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों कन्वे कर रहे हैं, जहाँ पर थर्ड ज़्यादा मीनिंग कन्वे कर रहा है। सो थर्ड इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर, CDAB। चलिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट GST में, तब तक टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।